रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ एसकेएल दास, आई एम अ फैकल्टी ऑफ कॉम्पिटिटिव मैथ्स इन CPPS in Ranchi University. Today I am going to discuss time and distance. This is our second lecture, and in this lecture I will discuss the question based on time and distance. This lecture is beneficial for CPPS students and for all those students who are preparing for competitive exams. Students, last class हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किए थे। आज हम लोग इस पर बेस्ड जो टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चंस है उस पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, जो टाइप 1 है दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब ये डायरेक्टली फॉर्मूला पर बेस्ड होगा। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉर्स इज रनिंग with a speed of 30 km per hour and he completes his distance in 2 hours. If he wants to cover that distance in 1/2 hour, at which rate of speed he should run? एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए एक निश्चित दूरी 2 घंटा में तय करता है। 1.5 घंटा में यही दूरी तय करने के लिए घोड़ा का चाल क्या होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट केस में आपका हॉर्स का स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 2 आवर, यानी कि स्पीड आपके पास है, टाइम आपके पास है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस आप देखिए कि 30 किलोमीटर जाता है हॉर्स 1 आवर में, तो 2 आवर में कितना जाएगा? 60 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारा है 30, टाइम है हमारा 2, 30 इंटू 2 60 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि 1.5 घंटा में यही दूरी तय करने के लिए डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर, और कितना देर में कवर करना है? 1.5 घंटा में, 1/2 आवर में कवर करना है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि अब स्पीड क्या होगा, है ना? तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 1.5 घंटा मतलब क्या हो गया? 1/2 यानी कि 3/2 आवर, 3/2 आवर। तो न्यू स्पीड हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारा 60 है, बाय टाइम हमारा 3/2 है, यानी 60 बाय 3/2। 3 से 60 कैंसिल कीजिए, 20 में कैंसिल होगा, 20 टाइम्स 20 इंटू 2 40 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज ट्रैवलिंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर कवर्ड अ डिस्टेंस इन 1/2 hours. If it travels 20% fast, then how much time will be taken by it to cover the same distance? एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 1/2 आवर में तय करती है। यदि कार की चाल में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक कार का स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, और क्या बोला है कि वो एक सर्टेन डिस्टेंस को 1/2 आवर में कवर करता है। अब ध्यान दीजिएगा कि 50 किलोमीटर आप जाते हो, 50 किलोमीटर जाते हो आप 1 घंटा में, तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर जाइएगा? 100 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर 1 घंटा में जाते हो तो आधा घंटा में कितना जाइएगा? हाफ एन आवर में 25 किलोमीटर। तो आपसे पूछा है 2.5 घंटा में कितना जाइएगा? 50 किलोमीटर जाते हो 1 आवर में, तो 2 घंटे में आप जाइएगा 100 किलोमीटर और हाफ एन आवर में जाइएगा 25 किलोमीटर, यानी कि 2.5 घंटा में आप टोटल जो है 125 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कीजिएगा। इसके लिए आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा है 50 और टाइम हमारा है 1/2 यानी कि 5/2। तो डिस्टेंस इक्वल टू 50 इंटू 5/2 करेंगे। 50 को 2 से कैंसिल करेंगे, 25 टाइम्स कैंसिल होगा, 25 इंटू 5 125 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। अब सेकंड केस में बोल रहा है यदि कार की चाल में 20% की वृद्धि कर दी जाए। बोला 20% अगर इफ़ इट ट्रेवल्स 20% फास्ट। तो अब देखिए कार का स्पीड था 50, 20% स्पीड बढ़ गया तो 50 का 10% 5 होता है, 20% हो जाएगा 10, यानी 50 का 20% होगा 10, यानी कि अब न्यू स्पीड हो जाएगा 50 + 10 60।
60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर कितना डिस्टेंस कवर करना है? 125 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हो गया कि 60 किलोमीटर इन 60 मिनट। 1 आवर मतलब क्या हो गया? 1 आवर मतलब 60 मिनट, यानी 60 किलोमीटर 60 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो आपको डिस्टेंस कितना कवर करना है? 125 किलोमीटर। तो 125 किलोमीटर कितना मिनट में कवर कीजिएगा? 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाते हैं, तो 125 किलोमीटर जाने में 125 मिनट लगेगा। तो 125 मिनट आपको टोटल टाइम लगा। 125 मिनट मतलब क्या हो गया? 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 125 मिनट मतलब हो गया 2 घंटा 5 मिनट, यानी 2 आवर 5 मिनट आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसी चीज़ को आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, है ना। स्पीड इक्वल टू, आप देखिए कि स्पीड अगर आप मान लीजिए रिटर्न में बनाना चाहते हैं तो 20% इंक्रीज हो गया, यानी 120% हो गया। तो 50 का 120% यानी 50 इंटू 120/100। 0 0 कैंसिल करेंगे, 12 5 या 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 डिस्टेंस टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारा 125 है, न्यू स्पीड है हमारा 60। 125/60 करेंगे तो इसको कैंसिल करने के बाद आएगा 25/12। जब हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे 25/12 यानी 2 1/12 आएगा। 2 1/12 आवर मतलब 2 आवर, और 1/12 आवर का मतलब इसको मिनट में चेंज कीजिए, 1/12 इंटू 60 यानी 5 मिनट, यानी 2 आवर 5 मिनट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी travel the same distance at the speed of 9 km per hour and 10 km per hour respectively. If A takes 36 minutes more than B, then distance travel by each is. A और B एक निश्चित दूरी क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि A B से 36 मिनट यानी 36 मिनट अधिक समय लेता है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आप देखिए कि इसमें जो है सर बोल रहा है कि ए और बी जो है एक सर्टेन डिस्टेंस को 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है, कवर करता है। आप ये बताइए, आप ये सोचिए कि 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो डिस्टेंस को कवर करता है उसको टाइम ज़्यादा लगता होगा कंपेरेटिवली 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो कवर करता है। 9 किलोमीटर वाले को ज़्यादा लगता होगा टाइम, और 10 किलो जिसका स्पीड 10 है उसको टाइम कम लगता होगा। तो बोल रहा है कि जो ए बी से 36 मिनट अधिक समय लेता है। तो यहाँ पर जो मोर और लेस जब भी होता है ना क्वेश्चन में, तो मोर और लेस ऑलवेज डिफरेंस का इंडिकेटर होता है। ये टाइम डिफरेंस बता रहा है, यानी कि दोनों का जो स्पीड है वो स्पीड में डिफरेंस है। ए का स्पीड कम है, बी का स्पीड ज़्यादा है, तो टाइम डिफरेंस दोनों में कितना का है? 36 मिनट। आप सबसे पहले फाइंड आउट सपोज कर लीजिए कि ए और बी जो है लेट अ डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस इज एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस है, तो ए जो है कितना टाइम लेगा एक्स डिस्टेंस कवर करने में? तो हम लोग जानते हैं टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी ए जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हो जाएगा, टाइम टेकन बाय ए जो होगा वो हो जाएगा x/9, और टाइम टेकन बाय बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा x/10। और दोनों का डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, ये तो टाइम है निकल गया हम लोगों का, टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय बी, और दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है? 36 मिनट। और मिनट है, ये हम लोग का किलोमीटर पर आवर में बात कर रहे हैं, तो मिनट को भी आपको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर में चेंज करना पड़ेगा। 36 मिनट को कैसे आवर में चेंज करेंगे? 36/60 करना पड़ेगा, यानी कि जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x/9 माइनस x/10 इक्वल टू 36/60। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सिंपल जो है सो 10x माइनस 9x x होगा बाई 90, 10 इंटू 9 90, और 36 को कैंसिल कीजिए 12 से, 12 3 या 12 5, यानी x/90 इक्वल टू 3/5। 5 से 90 को कैंसिल कीजिए, 18 टाइम्स में कैंसिल होगा, x इक्वल टू आ जाएगा 54 किलोमीटर। यानी कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और डायरेक्टली जो है सो बेस्ड था बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।